ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में तिथि और वार का क्या महत्व होता है। हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में अलग-अलग तिथियों में अलग-अलग कार्य किए जाते हैं। पूरे महीनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बांटा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष में 14 तिथियां होती हैं और 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। उसी तरह कृष्ण पक्ष की 14 तिथियां होती हैं और 15वीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हर तिथि का क्या महत्व है। प्रतिपदा तिथि को वृद्धि करने वाला माना गया है। द्वितीय तिथि मंगल प्रदान करता है। तृतीय तिथि बल और बुद्धि दोनों ही प्रदान करता है। चतुर्थी तिथि को अशुभ कहा गया है। पंचमी तिथि को धन धान्य और समृद्धि देने वाली तिथि कहा गया है। षष्ठी तिथि व्यक्ति को यश देने वाली होती है। सप्तमी तिथि को मित्र माना गया है। अष्टमी तिथि मतभेद उत्पन्न करती है। नवमी तिथि को आक्रामक स्वभाव वाली तिथि बताया गया है। दशमी तिथि को शांत और सौम्य कहा गया है। एकादशी तिथि को आनंद देने वाली तिथि कहा गया है। द्वादशी तिथि को पराक्रम देने वाला कहा गया है। त्रयोदशी तिथि मनुष्य को जीत दिलवाती है। चतुर्दशी तिथि को उग्र स्वभाव वाला कहा गया है। पूर्णिमा तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। अमावस्या तिथि में पितृकर्म किए जाते हैं। इसमें उग्र कर्म किए जा सकते हैं। अमावस्या तिथि में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक कौन से तिथि में कौन से कार्य किए जाने चाहिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा को निर्बल माना जाता है, इसलिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में विवाह, यात्रा, उपवास, प्रतिष्ठा, चूड़ा कर्म, वास्तु कर्म और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में गृह निर्माण, गृह प्रवेश, चौल कर्म, वास्तु कर्म, विवाह आदि सभी मंगल कार्य किए जाते हैं। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा को बलि माना जाता है। दोनों ही पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को विवाह मुहूर्त, यात्रा करना, आभूषण खरीदना, देश अथवा राज्य के संबंधी कार्य करना, धन संबंधी कार्य करना, ये सब बेहद शुभ माना जाता है। तृतीया तिथि, तृतीया तिथि के दिन संगीत विद्या, शिल्प कला, शिल्प संबंधी कार्य, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, गृह प्रवेश, विवाह, यात्रा, उपनयन आदि कार्य इस तिथि में किए जाते हैं। चतुर्थी तिथि, सभी प्रकार के कार्य, शत्रुओं का दमन करने का कार्य, अग्नि संबंधी कार्य इस दिन किए जाते हैं। पंचमी तिथि, इस दिन कोई भी शुभ कार्य किए जाते हैं। यह दिन सभी कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है। इस तिथि में किसी को ऋण नहीं देना चाहिए। षष्ठी तिथि, युद्ध में उपयोग किए जाने वाले कार्यों का आरंभ, वास्तु कर्म, गृह प्रवेश, नए वस्त्र पहनना जैसे शुभ कार्य इस तिथि में किए जाते हैं। सप्तमी तिथि, विवाह मुहूर्त, संगीत संबंधी कार्य, आभूषणों का निर्माण किया जाता है। यात्रा, वधु प्रवेश, गृह प्रवेश, राज्य संबंधी कार्य, वास्तु कर्म, अन्नप्राशन, उपनयन संस्कार जैसे शुभ कार्य इस दिन किए जाते हैं। अष्टमी तिथि, इस तिथि में लेखन कार्य, युद्ध में उपयोग आने वाले कार्य, वास्तु कर्म, शिल्प संबंधी कार्य, रत्नों से संबंधित कार्य, मांगलिक कार्य, अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने का आरंभ इस तिथि में किया जाता है। नवमी तिथि, शिकार या झगड़ा करना, शस्त्र निर्माण करना तथा निर्माण कार्य जैसे कार्य इस दिन किए जाते हैं। दशमी तिथि, इस तिथि में सरकार से संबंधित कार्यों की शुरुआत की जा सकती है। विवाह, संगीत, वस्त्र, आभूषण, यात्रा आदि इस तिथि में की जाती है। गृह प्रवेश, वधु प्रवेश, शिल्प आसन, चूड़ा कर्म, उपनयन संस्कार इस तिथि में किए जाते हैं। एकादशी तिथि, इस तिथि में उपवास करके सभी प्रकार के धार्मिक उत्सव, सभी प्रकार के उद्यापन किए जाते हैं। द्वादशी तिथि, इस तिथि में विवाह, मार्ग में आने वाले कार्य, पोषण और अन्य शुभ कार्य किए जाते हैं। इस तिथि में नए भवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि, युद्ध से जुड़े कार्य, राज्य संबंधी कार्य, वास्तु कार्य, संगीत विद्या से जुड़े कार्य इस तिथि में किए जाते हैं। चतुर्दशी तिथि, इस तिथि में सभी प्रकार के उग्र कार्य किए जाते हैं। शस्त्र विद्या का प्रयोग किया जाता है। इस तिथि में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं सप्ताह के 7 वारों का महत्व और किस वार को क्या करना चाहिए कि उसमें सफलता प्राप्त हो। सोमवार, सोमवार के दिन आप यात्रा या ऋण ले सकते हैं या दे सकते हैं।
मंगलवार, मंगलवार के दिन भूमि से जुड़े हुए कार्य नहीं करने चाहिए। बुधवार, बुधवार का दिन सामान्य दिन होता है। इस दिन तकनीकी विद्या की शुरुआत कर सकते हैं। गुरुवार, गुरुवार के दिन तीर्थ यात्रा करना, दान पुण्य करना, गुरु को दान देना कर सकते हैं। शुक्रवार, शुक्रवार के दिन सौंदर्य प्रसाधन और आराम की वस्तुएं खरीद सकते हैं। शनिवार, शनिवार को संयम रखकर ही निर्णय लेना चाहिए। रविवार, रविवार को राज्य कार्य, वसीयत आदि के कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी ज्योतिष के अनुसार तिथि और वार का महत्व। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।